सूरतुल नूर आयत नंबर 12 लौला इस समीतुमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ्कुम मुबीन। फरमाया, जब तुमने ये किस्सा सुना था तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपने दिल में अच्छी बात क्यों ना सोची, यूं क्यों ना कह दिया कि ये सरीह बुहतान है, यानी हजरत आयशा के बारे में ये ख्याल क्यों ना आया। यही इखलाक हमें सीख लेना चाहिए। किसी के बारे में बुरी बात सुने तो कहें कि हमें तो यकीन नहीं आता, उसका दिफा करें, उसको बुहतान बताइए। लौला जाउ अलैहि बिअरबाइति शुहदा फइज़लम यातु बिशुहदाइ फउलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। फिर ये तोहमत लगाने वाले इस पर 4 गवाह क्यों ना ला सके। फिर जब ये गवाह नहीं ला सकते थे तो अल्लाह के यहाँ यही झूठे हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु फिद दुनिया वल आखिरति लामस्सकुम फीमा अफस्तुम फीही अज़ाबुन शदीद। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों पर तुम पड़ गए थे इनकी पदाश में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब आ लेता। इज़ तलक्कौनहु बिअल्सिनातिकुम व तक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। जिस वक्त तुम्हारी एक जुबान से दूसरी जुबान इस बात को लेती चली जा रही थी, तुम अपने मुंह से वो कुछ कह रहे थे जिसके मुतल्लिक तुम्हें कुछ इल्म ना था, यानी बगैर इल्म के बगैर दलील के तुम बात कर रहे थे और तुम इसे मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। यानी बगैर इल्म के बगैर दलील के तुम बात कर रहे थे और तुम इसे मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ी बात थी। याद रखिए, गुनाहों को हमें हकीर नहीं समझना चाहिए। ऐसे गुनाह की फिर हम माफी भी नहीं मांगते और वो गुनाह कभी माफ नहीं होते जिनके बारे में हम तौबा वगैरह नहीं करते। इन गुनाहों को कभी हकीर ना समझ। वलौला इज़ समीअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। फरमाया, जब तुमने ये किस्सा सुना था तो तुमने यूं क्यों ना कह दिया कि हमें मुनासिब नहीं कि हम ऐसी बात करें, ये क्यों ना कह दिया कि ये बहुत बड़ा बुहतान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के बारे में अच्छी गवाही क्यों ना दी। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अगर तुम मोमिन हो तो ऐसी हरकत कभी ना करना। अल्लाह तुम्हें वाज़ेह हिदायत देता है, वो सब कुछ जानने वाला हिकमत वाला है। याद रखिए, अल्लाह ताला फहश कलामी करने वाले, जिस्मों को नंगा करने से, इनकी तशहीर करने से, सब चीज़ों से नफरत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बेहयाई पसंद नहीं करता, बेहया से और बेहयाई तलाश करने वाले से बुग़्ज़ रखता है और क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक हर तरफ फहश और बेतकल्लफ फहश गोई आम ना हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। और इसी तरह बातों में भी फहश बातें या फहश मौज़ूआत पर बातें, ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बेहयाई बेतकल्लफ फहश गोई का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और इस्लाम के एतबार से लोगों में सबसे अच्छा शख्स वो है जो तुम में से इखलाक में सबसे अच्छा है। मतलब यानी कि उसका इखलाक जो है ना वो उम्दा हो। बाज लोग बड़ी नंगी गालियां देते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। फिर इंसान को अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए, गुस्से में कभी बेहुदा बात नहीं करनी चाहिए। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु वन्नल्लाहा रऊफुर रहीम। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत शामिल हाल ना होती तो इसके बुरे नताइज तुम्हारे सामने आ जाते और अल्लाह ताला यकीनन बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है।